टूलकिट केस में गिरफ्तार दिशा रवि के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया। प्रियंका ने ट्विटर पर लिखा, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। दिल्ली में ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में 21 साल की पर्यावरणविद दिशा रवि बेंगलुरु से गिरफ्तार। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। दिल्ली पुलिस का दावा, दिशा ने टूलकिट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। टूलकिट संपादित किया। दिशा के कहने पर ही ग्रेटा ने डॉक्यूमेंट हटाया था। संयुक्त किसान मोर्चा ने टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी की निंदा की। सरकार से बिना शर्त रिहाई की मांग की। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी उठाए सवाल। कहा, दिशा की गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण और चौंकाने वाली, बिना किसी अपराध के हिरासत में पूछताछ ठीक नहीं। असम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। कहा, हम दो हमारे दो, सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए सीएए लागू नहीं होगा। राहुल के बयान पर गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने बोला हमला। कहा, राहुल गांधी का बयान गुजरात के प्रति उनकी नफरत को दिखाता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था, असम में चाय के मजदूरों को 167 रुपए रोजाना मिलते हैं, वहीं गुजरात के व्यापारियों को पूरा बगीचा मिल जाता है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। कहा, राहुल ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया। 10 दिन में किसानों का कर्ज माफी की बात कही थी, आज तक माफ नहीं किया। चीन से समझौते पर कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। कहा, चीन के सामने सरेंडर कर दिया। सीमा पर पहले की स्थिति से काफी पीछे हटा है भारत। कैलाश रेंज छोड़ना चौंकाने वाला फैसला। बंगाल तापस रॉय के बयान पर अधीर रंजन चौधरी का पलटवार। कहा, टीएमसी के अंदर डर पैदा हो गया है। तापस ने कहा था, लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी को नहीं हरा सकती। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, टीएमसी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। शुभेंदु ने कहा, टीएमसी कुछ भी कर ले, लेकिन जीत बीजेपी की ही होनी है। भगवान राम के बाद अब बंगाल में मां दुर्गा पर सियासत छिड़ गई है। दिलीप घोष के मां दुर्गा पर दिए गए बयान के खिलाफ टीएमसी ने विरोध प्रदर्शन किया। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी सरगर्मी के बीच राजनीतिक हिंसा का भी दौर जारी है। बंगाल के हुगली में 2 बीजेपी नेताओं की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर हमला किया गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के मालदा से 3 हथियार तस्करों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। संदिग्धों से पुलिस के 8 एमएम पिस्टल, 10 मैगजीन और 90 राउंड गोला बारूद बरामद किया है। त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब ने अजीबोगरीब बयान दिया। बिप्लब देब ने कहा, अमित शाह की श्रीलंका और नेपाल में बीजेपी की सरकार बनाने की योजना है। वैलेंटाइंस डे के मौके पर भोपाल के एक रेस्टोरेंट में हंगामा करने के आरोप में शिवसेना के 10 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं में शिवसेना की 3 महिला कार्यकर्ता भी हैं। वडोदरा नगर निगम के चुनाव प्रचार के दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा, आने वाले विधानसभा सत्र में गुजरात सरकार लव जिहाद पर कानून बनाएगी। 21 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। सभी राज्यों के अध्यक्ष और संगठन महामंत्रियों के साथ मंथन होगा। दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे महंगा होकर 88 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर हो गया। वहीं डीजल 29 पैसे महंगा होकर 79 रुपए 35 पैसे लीटर तक पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर और डीजल 86 रुपए 34 पैसे लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की बड़ी कीमतों को लेकर ओडिशा में कांग्रेस का हल्ला बोल। 6 घंटे तक राज्य बंद बुलाया है। रेलवे ट्रैक पर ट्रेनें रोकी गई। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़े। दिल्ली में अब गैस सिलेंडर और महंगा हो गया है। फरवरी महीने में दूसरी बार कीमतें बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन से कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल को मिला धमकी भरा खत। 1 करोड़ न देने पर बेटे की जान लेने की धमकी। आरोपी बदमाश पर पुलिस ने 5000 के इनाम का ऐलान किया। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बासनगौड़ा ने सीएम येदियुरप्पा पर लगाया बड़ा आरोप। कुर्सी का खतरा सताने पर पंचमाली लिंगायत का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं येदियुरप्पा। बीजेपी ने विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया।
विदेश मंत्री एस जयशंकर असम के दौरे पर हैं। आज गुवाहाटी पहुंच एस जयशंकर ने कामाख्या मंदिर में माता का आशीर्वाद लिया। आज असम में होने वाली कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। यूपी के बिजनौर में कांग्रेस की महापंचायत आज। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों को संबोधित करेंगी। जय जवान जय किसान के नारे के साथ कांग्रेस कई जिलों में महापंचायत कर रही है। बिहार के बगहा में पूर्व जिला पार्षद दया वर्मा की हत्या। हत्यारों ने बीती रात अंधाधुंध फायरिंग की। दया वर्मा की मौके पर मौत। जेडीयू के स्थानीय विधायक रिंकू सिंह पर केस दर्ज। ओडिशा के संबलपुर में डॉक्टर्स की अनोखी पहल, 1 रुपए क्लिनिक की शुरुआत। इस क्लिनिक में गरीबों और पिछड़ों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा। पहले दिन 33 मरीजों का मुफ्त इलाज भी किया गया। सोशल मीडिया पर जाति सूचक टिप्पणी करने के मामले में पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह पर हरियाणा के हांसी में मामला दर्ज। पिछले साल जून के महीने में वीडियो चैट के दौरान जाति सूचक टिप्पणी की थी। मुंबई के सटे भिवंडी में एक किसान जनार्दन भोईर ने हेलीकॉप्टर खरीद डाला। जनार्दन खेती और डेयरी का काम करते हैं। 15 मार्च तक होगी हेलीकॉप्टर की डिलीवरी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर बड़े हमले की साजिश नाकाम। जम्मू बस स्टैंड के पास से करीब 7 किलो RDX मिला। डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक बड़े हमले की फिराक में थे आतंकी। रघुनाथ मंदिर और बस स्टैंड निशाने पर थे। अलबद्र का आतंकी सोहेल गिरफ्तार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का आरोप, सरकार ने बिना जानकारी दिए हमें घर में बंद कर दिया। श्रीनगर पुलिस का दावा, पुलवामा हमले की बरसी पर सुरक्षा की वजह से वीवीआईपीज को बाहर निकलने से रोका गया। करनाल में 26 जनवरी की हिंसा पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। कहा, 26 जनवरी की हिंसा के बाद सताने लगा था आंदोलन खत्म होने का डर। पीएम मोदी का मिशन दक्षिण भारत, तमिलनाडु और केरल का दौरा किया। दोनों राज्यों में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। चेन्नई में पीएम मोदी ने सेना को 118 स्वदेशी अर्जुन मार्क 1A टैंक सौंपा। कहा, तमिलनाडु बन रहा है टैंक निर्माण का हब। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। तमिलनाडु में रक्षा सामग्री निर्माण और उत्पादन में फिर डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। पीएम मोदी ने कहा, इस परियोजना में 8,100 करोड़ का निवेश हो चुका है। पीएम मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का शुभारंभ किया। कहा, नई परियोजनाओं में तेजी से राज्य का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोच्चि में कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कहा, कई विकास कार्य शुरू हो रहे हैं, इससे भारत के विकास को और ऊर्जा मिलेगी। गृहमंत्री शाह के CAA लागू करने के बयान पर केरल के सीएम पिनरई विजयन बोले, केरल में कभी भी CAA लागू नहीं होने देंगे। एबीपी न्यूज से बोले पूर्व सेना प्रमुख जनरल BP मलिक, समझौते के बाद ही चीन पीछे हटा है। समझौते को सरेंडर कहना गलत है। जरूरत पड़ने पर हम आगे फिर जा सकते हैं। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी सांसद अनिल जैन का पलटवार। बोले, कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। नेहरू जी ने 1962 में 43,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन चीन को दे दी थी। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू के परिवार वालों से मिले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। कहा, अब तक केजरीवाल यहां मिलने नहीं आए, ये जहरीला संकेत है। रिंकू शर्मा के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद हंसराज हंस और हिंदू संगठन शामिल हुए। हंसराज हंस ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा, केजरीवाल अखलाक के घर जा सकते हैं, लेकिन मंगोलपुरी में रिंकू के घर नहीं आ सकते। उत्तराखंड में आई त्रासदी के बाद तपोवन में ऑपरेशन टनल अब भी जारी है। टनल और कई जगहों से अब तक 53 से ज्यादा शव मिल चुके हैं। 150 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। उत्तराखंड आपदा से आई बाढ़ में लापता लोगों की तलाश जारी। गायब लोगों को खोजने के लिए ITBP ले रही है स्निफर डॉग्स की मदद। उत्तराखंड के चमोली में 2 दिन तक बारिश होने का मौसम विभाग का अनुमान। हल्की बूंदाबांदी शुरू भी हो चुकी है। मौसम खराब हुआ तो रेस्क्यू के काम में दिक्कत आ सकती है। ऋषिगंगा नदी पर सेना ने लोगों की आवाजाही के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण कर दिया है। जब तक स्थायी पुल नहीं बनता तब तक इस पुल का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल्ली के करीब हरियाणा के सोनीपत में बीती रात भूकंप के झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता थी 2.7
और केंद्र था जमीन के 5 किलोमीटर नीचे। भूकंप से जानमाल का कोई नुकसान नहीं है। देश भर में पिछले 14 दिन से 3.5 लाख डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। आयुर्वेद के डॉक्टर्स को सर्जरी की इजाजत देने का विरोध। कहा, आयुर्वेद में सर्जरी करने के खिलाफ नहीं, लेकिन पूरी ट्रेनिंग के बाद ही इजाजत मिलनी चाहिए। मुंबई से हफ्ते भर बाद फिर कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की खबर। कल मुंबई में कोरोना के 645 नए मरीज मिले हैं। पिछले हफ्ते मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 500 से कम थी। फिलहाल मुंबई में 5,608 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। कोरोना को हराने के लिए देश में तेजी से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। अब तक 82 लाख से ज्यादा लोग टीका ले चुके हैं। यूपी में आज से कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का काम शुरू होगा। पहले चरण में बचे 2 लाख हेल्थ वर्कर्स को पहली डोज के लिए भी मॉप अप राउंड देना होगा। इस बार अगर मौका छोड़ा तो वैक्सीन फिर नहीं मिलेगी। यूपी में लखनऊ समेत सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज पहले की तरह खुले। कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी। यूनिवर्सिटी चाहे तो दे सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकल्प। छत्तीसगढ़ में भी 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू। यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने की सरकार की इजाजत। गुजरात स्थानीय चुनाव के प्रचार में एंटरटेनमेंट का तड़का। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए प्रचार में उतारे मोटू पतलू के कार्टून। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में मिल रहा लोगों का भरपूर सहयोग। भीमराव अंबेडकर महासभा ट्रस्ट ने मंदिर के लिए चांदी की ईंट दान की। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे सीएम योगी। आज यहां 2,500 श्रमिकों की बेटियों की शादी होनी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 15 सरेंडर नक्सलियों के लिए वैलेंटाइंस डे बेहद खास रहा। सरेंडर करने वाले नक्सली रीति रिवाज के साथ शादी के बंधन में बंधे। दंतेवाड़ा एसपी समेत तमाम पुलिस अफसर बारात में शामिल हुए। नेशनल हाईवे पर आज से फास्टैग से टोल देना अनिवार्य। फास्टैग अगर आपके पास नहीं है तो टोल दुगना देना होगा। महाराष्ट्र के पालघर में बीती रात एक बियर बार के बाहर फायरिंग में 2 लोगों को गोली लगी। कुछ अज्ञात लोगों पर हमले का आरोप। हमलावरों का अब तक कोई सुराग नहीं। दोनों घायलों का इलाज जारी। यूपी के मऊ जिले में पूर्व उप ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या का मेन शूटर गिरधारी पुलिस मुठभेड़ में ढेर। पुलिस पर हमला कर हिरासत से भागते वक्त पुलिस ने मार गिराया। लखनऊ में 6 जनवरी को हुई थी अजीत सिंह की हत्या। मुरादाबाद में एक युवती की हत्या के बाद हंगामा। आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर गांव वालों ने हाईवे पर शव रखकर घंटों प्रदर्शन किया। परिवार वालों को रेप के बाद हत्या की आशंका। अमेठी में 24 घंटे के भीतर दूसरा हाई प्रोफाइल मर्डर। पैसे के लेन देन में डॉक्टर जयकरण प्रजापति की हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बरेली में वैलेंटाइंस डे के दिन प्रेमी ने गला घोंटकर प्रेमी की हत्या कर दी। प्रेमिका के फोन पर किसी और लड़के का फोन आने से युवक नाराज था। बस्ती में पैक्सपेड विभाग में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। एक्सीएन एके सिंह पर बिना काम कराए लाखों रुपए के भुगतान का आरोप। महाराष्ट्र के जलगांव में भीषण सड़क हादसा। धुले से जलगांव जा रहे ट्रक को पलटने की खबर। हादसे में ट्रक में सवार 15 लोगों की मौत। मुंबई के शिवड़ी स्टेशन पर एक शख्स पर लगा पुलिस वालों पर हमले का आरोप। बताया जा रहा है शराब न मिलने पर नाराज युवक भड़क गया। इस हमले में बाल बची पुलिस कांस्टेबल। शिवड़ी स्टेशन मास्टर के ऑफिस को भी युवक ने नुकसान पहुंचाया है। शेयर बाजार ने आज नया रिकॉर्ड बना दिया। करीब 500 अंकों के उछाल के साथ पहली बार सेंसेक्स 52,000 के पार हो गया। हरियाणा के पानीपत में एक तेज रफ्तार कैंटर ने एक कार समेत 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। पीछा कर रही एसएचओ की गाड़ी को भी कैंटर चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में एएसआई और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं। दुर्घटना के बाद कैंटर चालक मौके से फरार है। बस्ती के बर्खास्त सिपाही ने गोरखपुर के सीरियल मर्डर कराने की धमकी देकर सनसनी फैला दी। वीडियो वायरल होने के बाद तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी के छतरपुर में जहरीली शराब पीने से बाप बेटे समेत 4 लोगों की मौत से हड़कंप। कई लोग अस्पताल में भर्ती। पुलिस और मेडिकल की टीम मामले की जांच कर रही है। सतना में एटीएम लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक कोर्ट का कर्मचारी भी शामिल है। एटीएम में ब्लास्ट करा रहे थे लूटपाट। मुंबई में नार्कोटिक्स यूनिट के पुलिसकर्मी बनकर 3 लुटेरों ने एक महिला के घर पर छापा मारा। घर से कई
चीजें लेकर भागे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। त्रिपुरा में बांग्लादेश बॉर्डर पर ड्रग तस्करों के खिलाफ मुहिम। गांजे का लेन देन करते तस्करों सुरक्षा बलों ने छापा मारा। 10,000 बांग्लादेशी रुपए बरामद। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। युंगन की सड़कों पर सेना के बख्तरबंद गाड़ियां के नजारे। म्यांमार में सेना ने नागरिकों के 3 मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें इंटरनेट सेवा पर रोक लगाना भी शामिल है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।